बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में अपने आप को देख रही है कि किस तरीके से शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया जाए। अब तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये देख रही है कि हमें किस तरीके से उस सीट पर जीत हासिल करनी है, जहां एक तरफ तरारी से सुनील पांडे के बेटे को उतारा गया है, वहीं रामगढ़ से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को किसी तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रही है। सब कुछ हो गया, जितना चुनाव प्रचार करना था चुनाव प्रचार हो गया। एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शाहाबाद में अपने आप को स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र से पूरी तरीके से साफ हो गई। अब आप देख लीजिए, बक्सर गया, आरा गया और उसके बाद कई तरह की बातें जो है वो सामने आने लगी। शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही कि इस बार किसी तरीके से उपचुनाव में विधायक को स्थापित किया जाए, फिर फाइनल जब चुनाव आएगा तब फिर अपने विधायकों को स्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेलागंज में जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। वो देख रही हैं कि ये सीट हमारे पाले में आ रहा है। वहीं इमामगंज में भी जीतना माझी की बहू दीपा माझी जो है वो भी बल्ले बल्ले कर रही हैं, वो भी सीट देख रही हैं कि हमारे पाले में आ रहा है। लेकिन तरारी और रामगढ़ में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सांस जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि इन दो जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही थी, अपना बल दिखा रही थी कि किसी तरीके से एनडीए का पूरा कुनबा जो है वो लगाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कितनी जो है वो शक्ति दिख रही है तरारी और रामगढ़ में, ये तो शाम को पता चलेगा। हालांकि दिन ढलते पता चलने लगता है कि वोटिंग प्रतिशत कितना है और किसके पाले में कितना वोट जा रहा है। हालांकि इस बार नाक की लड़ाई रामगढ़ में भी देखने को मिल रही है और तरारी में भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ सुनील पांडे अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ में अगर देखा जाए तो जगदानंद सिंह अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं। दोनों के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है और नए सिरे से राजनीति में वो आ रहे हैं। दोनों अपने पिता के बदौलत राजनीति में आ रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। तरारी में भी वामदल ने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारा है, राजू यादव को। उसके बाद अगर आप आते हैं रामगढ़ में, तो रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह के सामने अशोक सिंह भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके बाद आपको जनसुराज का उम्मीदवार, बीएसपी का उम्मीदवार, एआईएमएम का उम्मीदवार, मतलब पूरा मजबूत हो चुका है। फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का एक कुनबा है। तो सब लोग अपने आप को देख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, लेकिन पता तो शाम को चलेगा वोटिंग प्रतिशत कितनी हुई है और उसके बाद कौन किधर जा गिरा, कौन किसने किसे वोट दिया, यह भी पता चलेगा। तो देखिए, शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यह प्रयास कर रही है कि अपने आप को स्थापित किया जाए और इस तरीके से स्थापित किया जाए कि 2025 की लड़ाई हमारे लिए आसान हो जाए। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।